बहुत समय पहले पाताल लोक में तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष नाम के 3 असुर भाई रहते थे। उनके हृदय में देवताओं के प्रति भयंकर क्रोध भरा हुआ था, क्योंकि देवताओं ने उनके पिता का वध कर दिया था। तीनों भाइयों ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन वे स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं को दंड देंगे, लेकिन वे जानते थे कि केवल बल के सहारे देवताओं को हराना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया जिसे कोई देवता चुनौती न दे सके। तीनों असुर हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसका ताप तीनों लोकों में फैलने लगा। पृथ्वी कांप उठी, नदियां सूखने लगीं और देवताओं के सिंहासन तक डोलने लगे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। असुरों ने पहले अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तब तीनों भाइयों ने चालाकी से दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए 3 अलग अलग नगर बनाए जाएं, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पाताल में। साथ ही उनकी मृत्यु तभी हो जब कोई एक ही बाण से उन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर दे। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये लगभग असंभव है, फिर भी उन्होंने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद दानवों के महान वास्तुकार मय दानव ने उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए। स्वर्ग में सोने का नगर, आकाश में चांदी का नगर और पाताल में लोहे का नगर। ये नगर निरंतर चलते रहते थे और हजारों वर्षों में केवल एक बार एक सीध में आते थे। इस वरदान के कारण तीनों भाई लगभग अजेय हो गए। तभी से वे त्रिपुरासुर कहलाए। धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे, मंदिर तोड़े जाने लगे और धर्म का विनाश होने लगा। इसके बाद त्रिपुरासुर ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। उसकी विशाल दानव सेना ने स्वर्ग के द्वार तोड़ दिए। देवराज इंद्र ने क्रोध में अपना दिव्य वज्र उठाकर उस पर प्रहार किया, लेकिन त्रिपुरासुर ने वज्र को हवा में ही पकड़ लिया और अपनी शक्ति से चूर चूर कर दिया। इंद्र को उसने एक ही प्रहार में सिंहासन से नीचे गिरा दिया। देवताओं में हाहाकार मच गया और उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु समझ चुके थे कि ये साधारण असुर नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध स्वीकार किया। रणभूमि में भगवान विष्णु और त्रिपुरासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपनी कौमुदकी गदा, नागपाश और अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन त्रिपुरासुर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। करोड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ सुदर्शन चक्र जब त्रिपुरासुर की ओर बढ़ा, तब उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और वापस विष्णु जी की ओर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर देवताओं के प्राण सूख गए। स्वयं नारायण समझ गए कि अब केवल महादेव ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। देवता तुरंत कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। जब महादेव ने पृथ्वी पर फैलते अधर्म को देखा, तब उनका तीसरा नेत्र क्रोध से धधक उठा। पूरा कैलाश कांपने लगा, गंगा प्रचंड वेग से बहने लगी और वासुकी नाग फुफकारने लगा। महादेव ने घोषणा की कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। इसके बाद उस महान युद्ध की तैयारी शुरू हुई, जिसे त्रिपुर विनाश कहा जाता है। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने और स्वयं विष्णु बाण का रूप धारण कर गए। उधर त्रिपुरासुर अपने नगर में बैठा अहंकार से हंस रहा था। उसे विश्वास था कि उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन तभी आकाश लाल हो उठा और महादेव का दिव्य रथ रणभूमि में प्रकट हुआ। उनके हाथ में पिनाक धनुष था और तीसरे नेत्र में प्रलय की ज्वाला धधक रही थी। त्रिपुरासुर ने अपनी पूरी दानव सेना युद्ध में उतार दी। असुरों ने अग्निबाण, मायावी अस्त्र और विषैले शस्त्र चलाए, लेकिन महादेव के सामने सब भस्म हो गए। शिव की डमरू की ध्वनि से असुर सेना कांप उठी। इसी बीच वो दुर्लभ क्षण आ गया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। देवताओं की सांसें थम गईं। महादेव ने अपनी आंखें बंद की और पिनाक धनुष पर वो दिव्य बाण चढ़ाया जिसमें स्वयं विष्णु विराजमान थे। अगले ही क्षण महादेव ने प्रलयंकारी हुंकार के साथ बाण छोड़ दिया। वो बाण बिजली की गति से आगे बढ़ा और तीनों नगरों को एक साथ भेद गया।
भयंकर विस्फोट हुआ। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठे। त्रिपुरासुर का साम्राज्य अग्नि में जलने लगा। उसका अहंकार, उसकी शक्ति और उसका वैभव सब राख में बदल गया। अंतिम क्षणों में त्रिपुरासुर ने महादेव की ओर देखा और स्वीकार किया कि वही परम सत्य है। इसके बाद उसका अंत हो गया। देवताओं ने आनंद में जय जयकार की और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। उसी दिन से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए, अर्थात त्रिपुरासुर का अंत करने वाले। कहते हैं कि महादेव ने त्रिपुरासुर को मारने के बाद भी उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि महादेव केवल संहारक ही नहीं बल्कि करुणा और न्याय के भी देवता हैं।